हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हो कि हमने राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के पहले इसका ओरिजिनल डेवलपमेंट और इसके करैक्टर्स और साइलेंट फीचर्स जो है हमने पढ़ लिए हैं। नाउ अब हम इसकी जो है पेंटिंग्स पढ़ना स्टार्ट करने लगे हैं। पेंटिंग्स पढ़ेंगे हम अब इसकी। तो द वेरी फर्स्ट पेंटिंग, जो सबसे पहली पेंटिंग है इसकी राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की, मारू रागनी। द वेरी फर्स्ट पेंटिंग इज़ मारू रागनी। तो पहले इसका जो है अपर पार्ट जो है इसका आर्टिस्ट, स्कूल, पीरियड, मीडियम एंड कर्टसी, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें जितनी भी सारी पेंटिंग्स हैं सभी का आर्टिस्ट नेम, उसका स्कूल, उसका पीरियड, मीडियम एंड कर्टसी सब कुछ बताया हुआ है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको जब भी आप पेंटिंग पढ़ोगे तो सबसे पहले आप उसका आर्टिस्ट नेम पढ़ोगे और वो किस स्कूल में बनाई गई है, उसका टाइम पीरियड क्या है, वो कौन से मीडियम से बनाई गई है और कहाँ पे है वो इस टाइम ऑफ पेंटिंग, या कहाँ रखी हुई है या किस म्यूज़ियम में है, वो सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। तो इसलिए हमें ये सारा कुछ पढ़ना है अब। तो मारू रागनी जो पेंटिंग है उसका आर्टिस्ट का नेम है साहिबदीन और इसका स्कूल जो है मेवान है, उदयपुर, राजस्थान। उदयपुर में जैसे आप जानते हो कि बहुत सारे सब स्कूल्स हैं इसके। तो ये जो मारू रागनी जो पेंटिंग है इसके मेवाड़ स्कूल में बनी है, ठीक है, उदयपुर और राजस्थान में। और इसका पीरियड जो है वो है सिर्का 18th सेंचुरी एडी। मीडियम टेम्परा वाटर कलर्स ऑन पेपर। अब इसमें जितनी भी पेंटिंग्स आएंगी उसमें सबके इसके मीडियम भी बताए हैं कि वो पेंटिंग कौन से मीडियम से बनी है, उस पेंटिंग को बनाने के लिए कौन से कलर्स एंड कौन सा पेपर जो है वो यूज़ किया है। तो ये जो पेंटिंग मारू रागनी पेंटिंग जो बनी है पेपर के ऊपर, और इसको बनाने के लिए आर्टिस्ट ने वाटर कलर्स का जो है यूज़ किया है। और कर्टसी है इसकी द नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। इस टाइम ये पेंटिंग जो है न्यू दिल्ली के जो नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ पे उन्होंने इस पेंटिंग को रखा हुआ है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि ये पेंटिंग आपको वहाँ पे मिलेगी। अब हम इसका जो है सब्जेक्ट मैटर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मारू रागनी इज़ अ वर्टिकली पेंटिंग फ्रॉम रागमाला सीरीज़। जो पेंटिंग्स आर्टिस्ट ने बनाई है तो उसमें जो भी आपको पेंटिंग के बीच में दिख रहा है, जो भी आप पेंटिंग को जैसे भी आप देख रहे हो उसके बीच में क्या पेंटिंग में उसने आर्टिस्ट ने अपनाया है, वही सारा कुछ उसने अपनी डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि उन्होंने कौन से कलर यूज़ किए हैं। डिस्क्रिप्शन में उन्होंने कौन सा रंग कहाँ पे लगाया है या कौन सी फिगर कैसे बनाई है, किस रंग से बनाई है, वो सारा कुछ उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। इसका सब्जेक्ट मैटर ये है कि मारू रागनी जो पेंटिंग है वो वर्टिकली स्टाइल में बनी हुई है। जैसे आप जानते हो कि एक हॉरिजॉन्टली स्टाइल होता है और एक वर्टिकली स्टाइल होता है। तो जो ये मारू रागनी पेंटिंग है वो वर्टिकली स्टाइल में बनी हुई है। मारू रागनी इज़ अ वर्टिकली पेंटिंग फ्रॉम रागमाला सीरीज़। रागमाला का मतलब इसमें ये डिपिक्ट कर रहा है कि गार्लैंड ऑफ रागास, डिपिक्शन वेरियस इंडियन म्यूजिकल। जो रागमाला है वो गार्लैंड ऑफ रागास है। राग आप जानते हैं कि म्यूज़िक में बहुत सारे राग होते हैं, तो इसलिए इसको गार्लैंड ऑफ रागास कहा है, जो कि डिपिक्ट कर रहा है वेरियस म्यूज़िक को, वेरियस इंडियन म्यूज़िक को। इट वॉज पेंटेड बाय द पेंटर ऑफ मेवाड़ उदयपुर नेमली साहिबदीन। जो ये पेंटिंग है वो मेवाड़ के एक पेंटर जो हैं साहिबदीन जो हैं उनके द्वारा ये पेंटिंग जो है बनाई गई है। और अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। इन दिस वर्टिकली पेंटिंग द किंग विद हिज क्वीन इज़ राइडिंग ऑन अ कैमल। जो ये वर्टिकली पेंटिंग जो है उसमें एक किंग जो है वो दिखाए गए हैं, बनाए गए हैं, जो अपनी क्वीन के साथ एक कैमल के ऊपर जो है वो राइडिंग कर रहे हैं। राइडिंग करते हुए उन्होंने पेंटर ने इस पेंटिंग में दिखाए हुए हैं। बैकग्राउंड इज़ येलो बट फोरग्राउंड इज़ लाइट ग्रीन। इसकी जो बैकग्राउंड में जो है वो येलो कलर उन्होंने किया है आर्टिस्ट ने, बट इसकी जो फोरग्राउंड है वो लाइट ग्रीन कलर से की है। द टू मेल एस्कोर्ट्स आर रनिंग अलॉन्ग द कैमल राइडिंग कपल। और एस्कोर्ट का मतलब होता है इसमें गाइड। उन्होंने कहा है कि इसमें जो टू एस्कोर्ट हैं वो कैमल के साथ साथ ही चल रहे हैं
उस उनको जैसे एज अ गाइड, जैसे गाइड साथ में चलते हैं वैसे ही वो कैमल के साथ साथ वो राइडिंग कर रहे हैं, कैमल के साथ साथ ही वो चल रहे हैं जो उसके एस्कॉर्ट्स हैं। इन द सेंटर ऑफ द इन द सेंटर ऑफ येलो बैकग्राउंड एंड ग्रीन फोरग्राउंड। इसमें अब टू टाइप, पहले उन्होंने एक जो थी बैकग्राउंड येलो एंड फोरग्राउंड जो थी वो लाइट ग्रीन कलर की बताई है। और अब इसके जो सेंटर में भी एक उन्होंने कहा है कि एक येलो बैकग्राउंड है और ग्रीन कलर का जो है वो फोरग्राउंड है। टू टाइप की उन्होंने इसमें फोरग्राउंड एंड जो है बैकग्राउंड्स बताई हुई हैं। पहले इन्होंने फुल पेंटिंग के बारे में बोला है, अब उन्होंने जस्ट इन द सेंटर पॉइंट लिया है कि इन द सेंटर में जो है वो येलो कलर की बैकग्राउंड है और जो ग्रीन कलर का है जो फोरग्राउंड में कलर उन्होंने किया हुआ है। और इसमें नेक्स्ट ये बता रहे हैं कि अ बंद ऑफ स्काई विद ब्लू कलर हैज़ बीन शोन। बन, इसमें बन है कि क्लोज। अब आप टॉप में देखोगे तो एक स्काई जो बना हुआ है वो नीचे से उन्होंने एज अ मार्जिन, जैसे उन्होंने मार्जिन लगा के उस स्काई को बंद किया हुआ है। तो उन्होंने उस स्काई में जो है वो ब्लू कलर यूज़ किया है। जैसे हम स्काई ओपनली फ्री बनाते हैं, बहुत सारा स्काई पीछे शो कर देते हैं, लेकिन अब पेंटिंग में उन्होंने जस्ट थोड़ा सा स्काई बना के और नीचे उसको एज अ डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग उसको बंद कर दिया है। तो इस टाइप से उन्होंने इस पेंटिंग में जो है वो स्काई शो किया हुआ है। द कैमल हैज़ बीन शोन विद फुल एंथोजियाज्म। एंथोजियाज्म का मतलब होता है जोश। कैमल जो है वो पूरा जोश के साथ, उसको जोश, फुल ऑफ जोश जो है उसको उस तरीके से शो किया है उसमें। एंथोजियाज्म का मतलब होता है जोश, कि कैमल भी जो है वो पूरे जोश में चल रहा है। वन मेल अटेंडेंट इज़ लीडिंग द कैमल। वन मेल अटेंडेंट जो है वो कैमल को लीड कर रहा है, वो आगे आगे चल रहा है। जैसे कि टू मेल एस्कॉर्ट्स उन्होंने कहा था कि वो जो है कैमल के साथ साथ चल रहे हैं एज उनके गाइड के रूप में। और जो नेक्स्ट जो है वो एक मेल जो है उनको अटेंड कर रहा है कैमल को, जो उसका लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, वो उसके आगे आगे चल रहा है कैमल के। अ हंटिंग डॉग इज़ ऑल्सो रनिंग अहेड ऑफ द टू एस्कॉर्ट्स। एक हंटिंग डॉग जो है वो भी टू मेल एस्कॉर्ट्स जो हैं उसके उनके साथ साथ आगे चल रहा है। अहेड का मतलब होता है आगे, उनके आगे एक डॉग भी जो है वो चल रहा है। द स्काई इज़ डीप ब्लू। जो स्काई है वो डीप ब्लू कलर के साथ जो है वो पेंट किया है आर्टिस्ट ने। द ड्रेसेस ऑफ ऑल द फिगर्स आर इन फ्लैट कलर्स। जो ड्रेसेस हैं उनमें सारे जो हैं वो फ्लैट कलर ही यूज़ किए हैं आर्टिस्ट ने। कोई भी मिक्सिंग में कलर या कोई भी शेडिंग में कलर नहीं किया उसने, सारे के सारे कलर जो हैं वो फ्लैट कलर यूज़ किए हैं। ट्रांसपेरेंट वाइट कलर हैज़ बीन यूज्ड इन द पेंटिंग। ट्रांसपेरेंट जो वाइट कलर जो है वो ज़्यादा यूज़ किया हुआ है आर्टिस्ट ने इस पेंटिंग में, हैज़ बीन यूज्ड इन द पेंटिंग। कैमल इज़ वेल डेकोरेटेड। जो कैमल है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। द किंग इज़ होल्डिंग अ फ्लावर इन हिज राइट हैंड एंड लुकिंग एट द क्वीन। द किंग जो है उसने अपने राइट हैंड में एक फ्लावर जो है वो पकड़ा हुआ है और वो क्वीन की तरफ उसको देखते हुए बनाया है। अब जैसे इसमें एक जो है किंग जो है उन्होंने राइट हैंड में फ्लावर पकड़ा हुआ है, तो हमने राइट हैंड में ही लिखना है। कई स्टूडेंट्स होते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, हम जैसे भी हैं हमने अटैम्प्ट करना है तो हम लेफ़्ट में लिख दें हैंड या राइट हैंड में लिख दें हम, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर जो पेंटिंग में जो हमें दिख रहा है कि अगर उसने किंग ने जो राइट हैंड में ही फ्लावर पकड़ा हुआ, तो आप राइट हैंड में ही लिखेंगे। अगर आप लेफ़्ट हैंड में लिख दोगे कि द किंग इज़ होल्डिंग अ फ्लावर इन लेफ़्ट हैंड, तो वो बिल्कुल जो है वो पेंटिंग चेंज ही आपने कर दी। इसका मतलब तो ये हुआ ना, आपने पेंटिंग ही चेंज कर दी है। हमने इसको ऐसे ही एज़ इट इज़ ही लिखना है, उसको चेंज नहीं करना कुछ भी, कि आप लेफ़्ट में लिख दोगे तो वो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, इसलिए हमें राइट हैंड में ही लिखना है। और जो है वो इसमें यही बोल रहा है कि द किंग इज़ होल्डिंग अ फ्लावर इन हिज राइट हैंड। राइट हैंड में उसने फ्लावर को पकड़ा है और वो जो है क्वीन की ओर देख रहा है। ऑन द टॉप ऑफ द पेंटिंग मारूश्री रागनी इज़ रिटन। टॉप में जो है वो मारूश्री रागनी
जो है राग जो है उसके बारे में कुछ रिटर्न जो है वो आर्टिस्ट ने लिखा हुआ है, कुछ रिटर्न वर्क भी किया हुआ है जो हिंदी देवनागरी में जो लिखते हैं। तो उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में जो है, इस राग के बारे में जो है, पेंटिंग के टॉप के ऊपर कुछ रिटर्न वर्क भी किया हुआ है। द संवत मीन्स सिरसा 1885 सेंचुरी। संवत का मतलब होता है ईयर, इसका ईयर जो बताया गया है सिर का जो है वो 1885 सेंचुरी के नियर अबाउट का टाइम पीरियड जो है इसमें बता रहे हैं। इट इज़ अ पेंटिंग ऑफ 12 मासा। ये जो पेंटिंग है वो 12 मंथ के ऊपर जो है वो पेंटिंग को डिपिक्ट कर रहा है। इन द पेंटिंग फेशियल एक्सप्रेशंस आर शोन विद रिथमिक लाइंस, द कलर आर ब्राइट एंड नेचुरल विच टेल द स्टोरी ऑफ हीरो एंड हीरोइंस। अब इसमें जो है वो पेंटिंग के फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं उसको वो उसके बारे में बता रहा है कि वो जो फुल रिथमिक लाइन के अकॉर्डिंग उन्होंने इसमें जो हैं वो फेस एक्सप्रेशंस बनाए हैं उन्होंने। और जो कलर यूज़ किए हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर यूज़ किए हैं, नेचुरल कलर यूज़ किए हैं, कोई भी मिक्सिंग के साथ कलर नहीं यूज़ किया, जो कि वो पूरी की पूरी स्टोरी जो है लाइक एक हीरो और हीरोइन को डिपिक्ट कर रहे हैं कि जैसे कैमल के ऊपर एक हीरो और हीरोइन बैठे हुए हैं, जैसे हम पिक्चर्स में सीन देखते हैं, वैसे ही उन्होंने एक पूरी की पूरी पेंटिंग को जो है वो डिस्क्राइब किया है कि एक कैमल एक चल रहा है, उसको एज अ चलते हुए दिखाया है और उसके ऊपर एक किंग एंड क्वीन जो हैं उनको सिटिंग पोजीशन में बनाया हुआ है, उनके ऊपर बैठे हुए हैं, राइडिंग कर रहे हैं। और 2 मेल एस्कॉर्ट्स जो हैं उनके गाइड जो हैं उनके साथ साथ चल रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और एक हंटिंग डॉग भी है साथ में। जैसे कि हमने उसमें करैक्टर्स में पढ़ा था कि बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं उसमें बहुत सारी फिगर्स बनाई गई हैं और कुछ एनिमल्स की फिगर्स भी हैं, तो इसमें वो पूरा का पूरा सीन पिक्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा सीन बना हुआ है। डॉग भी बनाया हुआ है, 2 मेल एस्कॉर्ट्स भी हैं साथ में, उनके गाइड हैं, जो एक जो है मैन जो आगे जो उनको अटेंड कर रहा है, कैमल को लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, वो भी उन्होंने आगे उसके दिखाया हुआ है। और कलर जो भी पेंटिंग में आपको जैसा भी कलर दिख रहे हैं, कौन से कलर किए हैं, फोरग्राउंड में कौन सा कलर है, बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, हमने एज इट इज़ जो पेंटिंग हमारे सामने जैसे भी पेंटिंग है उसी की डिस्क्रिप्शन उसमें सारी की सारी हमने वो है डिस्क्राइब कर देनी है। तो इसका जो मेन पेंटिंग का जो मेन पार्ट होता है, सबसे पहले उसके आर्टिस्ट का नेम आपको याद होना चाहिए, उसके स्कूल का नेम याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेक्स्ट पेंटिंग पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट पेंटिंग है उसका स्कूल चेंज होगा और उसका आर्टिस्ट का नेम भी चेंज होगा। इसलिए आपको सारी पेंटिंग के आर्टिस्ट के नेम, उनका स्कूल नेम एंड ये ऑल जो सब है उसका पीरियड, मीडियम, कर्टसी, ये सब कुछ अच्छी तरीके से याद रखना होगा, इसलिए आप पेपर में अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले पाओगे। और जब भी हमने किसी पेंटिंग को अटैम्प्ट करना है तो उसका सब्जेक्ट मैटर हमने ज़रूर लिखना है। डिस्क्रिप्शन के पहले उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो अटैम्प्ट ज़रूर करना है। इससे एक अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हम कई बार जो होता है कि पूरी पेंटिंग जो है उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, तो जो है जो भी चेकर है या टीचर है तो आपका सब्जेक्ट मैटर जब पढ़े तो उसको लगे कि हाँ आपको ये पेंटिंग के बारे में पता है, तो आप सब्जेक्ट मैटर जो है वो इसका ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे।